इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के लिए टिप्स डिस्कस करेंगे फॉर जेईई मेन 2025। कुछ बातें हैं जो आपको इन लास्ट के 30-40 डेज़ में फॉलो करनी है और आप एक बहुत ही अच्छी रैंक ला सकते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए। मैंने कुछ ही दिन पहले मैथ्स और केमिस्ट्री की फिजिक्स की वीडियो डाली है, वो चेक कर लीजिएगा। एंड यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हो एंड चाहते हो कि मैं आपकी रैंक दिलवा दूँ जेईई मेन में, देन टुडे इज द लास्ट डे टू गेट माई जेईई 25 क्रैश कोर्स फॉर जस्ट ₹3000 16th December। फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर जाइएगा। 3000 रुपीज़ का कोर्स है एंड यू विल बी स्टडिंग विथ रैंक 1 एंड आई मेक श्योर कि आप एक अच्छे कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन लो। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि आप उसको एक कोर्स को 1 महीने में खत्म कर सकते हो, 1-1.25 महीने में एग्जाम से पहले, और अच्छे नंबर आएंगे, इंप्रूवमेंट डेफिनेटली दिखेगा। ओके, तो इसके बारे में मैं और एंड में बता दूंगा। सबसे पहली बात है यार केमिस्ट्री को लेकर कि केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा रिवीजन मांगता है। ओके, केमिस्ट्री में क्या है कि कोई सा भी आप पकड़ लो, फिजिकल पकड़ लो, ऑर्गेनिक और स्पेशली इनऑर्गेनिक, और इवन ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन वाला पार्ट, वो अगर आपने इनफ टाइम्स नहीं पढ़ा है ना तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस, आप भूल जाओगे चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे मेरी 1-2 सजेशन रहेगी कि इनऑर्गेनिक के लिए तो सबसे पहले एनसीईआरटी पकड़ लो। ठीक है, बच्चे इनऑर्गेनिक में क्या कोचिंग वालों के किताबें पढ़ने लग जाते हैं और वहाँ पे स्ट्रगल हो जाता है, क्योंकि कोचिंग की किताबें में बहुत सारी फालतू चीज़ें लिखी होती है जो काम की नहीं है, स्पेशली फॉर जेईई मेन। जेईई मेन में आपके एनसीईआरटी से ही इनऑर्गेनिक मोस्टली आएगी, तो वो आप एनसीईआरटी से पढ़ के चले जाए, रीडिंग किया कीजिए, एग्जाम तक आप काफ़ी कुछ कवर कर लेंगे। ओके, ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, रिएक्शंस भी याद कर लो जेईई मेन के लिए, दैट इज ऑल्सो इनफ। ठीक है, मैकेनिज्म मेन जो 10-12 हैं आपके टीचर्स ने आपको बताई होंगी सर्कल करके कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कानीजारो वगैरह जो भी है, वो सब आप मैकेनिज्म बेसिक याद कर लेना कि कहाँ पे कैटायन वगैरह बनता है, कहाँ पे रीअरेंजमेंट वगैरह हो सकती है, वो सब कार्बेनायन वगैरह, इनमें कहाँ पे ये कार्बोकैटायन के अंदर कहाँ पे रीअरेंजमेंट और ये सब हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे हो रही है, वो एक थोड़ा आप देख लीजिएगा क्योंकि कई बार उससे क्या है स्ट्रक्चर बदल के आंसर बदल जाता है। ठीक है, तो वो 1-2 जगह आप याद रख सकते हैं मैकेनिज्म। बाकी रिएक्शंस अगर आपने याद रख ली ऑर्गेनिक में, और रिएक्शन टाइप कि यहाँ पे एसिड बेस होगा, ठीक है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी अगर आपको आ गई ना ऑर्गेनिक में, आप जेईई मेन के 80-90% ऑर्गेनिक के सवाल बना के आ जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इनफैक्ट जेईई मेन में तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन भी कई बार नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चन होता है एकदम कि रिएक्शन याद है बच्चा कर लेगा। ठीक है, तो प्लीज़ स्टडी द रिएक्शंस एंड प्लीज स्टडी द मैकेनिज्म्स ऑफ द टॉप 10 और 12 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड एक और चीज़ कि जो केमिस्ट्री के अपने बेसिक्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, इन सब से भी ना कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको पता है कि यार ये जो क्वेश्चन में जो चीज़ है वो मेटल है और ऑप्शंस में केवल एक ही चीज़ ऐसी है जिसमें मेटल की प्रॉपर्टी है, कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उसको टिक करके आ सकते हो। कॉमन सेंस, केमिस्ट्री के कॉमन सेंस से क्वेश्चन बन गया, मोल कंसेप्ट के कॉमन सेंस से क्वेश्चन बना दिया कि भाई ये वाली चीज़ की सब्सटेंस तो इतनी है ही नहीं, तो ये चीज़ बन ही नहीं सकती, एग्जाम्पल बता रहा हूँ रफ एक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, स्टोइशियोमेट्री हो गई, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और ये कई बार आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर देते हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा इनको पढ़ के जाइएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। लोग केमिस्ट्री में कई बार थ्योरेटिकल चले जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको इनऑर्गेनिक में ज़्यादा याद रहती है, ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप धीरे धीरे इंप्रूव हो जाओगे, अपने आप चीज़ें आइडेंटिफाई होंगी, और फिजिकल तो पूरी न्यूमेरिकल ही आती है मोस्टली, राइट। तो प्लीज़ आप थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करना। एक बोनस टिप कि केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं जेईई मेन में, स्पेशली एनसीईआरटी पढ़ना मत भूल जाना, दिस इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। आपने तीनों वीडियोस में कुछ भी नहीं जाना, एक चीज़ पढ़ लेना, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी 11-12 की पढ़ के चले जाना, 5 से 6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आओगे मिनिमम। ओके, मिनिमम एक्स्ट्रा बना के आओगे, स्पेशली 11th की पढ़ना, क्योंकि 12th की आप बोर्ड्स में भी पढ़ोगे तो अप्रैल टाइम तक वो हो जाएगी आपकी तैयार, लेकिन अभी 11th की पढ़ना पहली प्रायोरिटी मैं दूंगा। ओके, सो दोज वर द टिप्स फॉर केमिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। एंड आज लास्ट डेट है टू स्टडी विद मी इन माई जेईई 25 कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 16 दिसंबर आज लास्ट डेट है, यू कैन एनरोल इन दैट कोर्स फॉर जस्ट ₹3000 एंड यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम द रैंक 1 एंड आप एक अच्छी रैंक ले आओगे, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। मतलब लाइक यू स्टडी दैट कोर्स 30-40 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएगा अगर आप दिन में 8-10 घंटे उसको पढ़ते हो, और आप डेफिनेटली एक अच्छे कॉलेज में जाओगे। हाँ, प्रोवाइडेड एग्जाम के दिन गड़बड़िया करके नहीं आए, दैट आई कैन नॉट हेल्प विद, वो आपको ही करना है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ओके, सो दैट वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।